वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक फ्रेश टीचर्स के लिए और ऐसे टीचर्स जो अपनी टीचिंग लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखी मैं कोशिश करूँगा कि आज वो यहाँ एक्सप्रेस करूँ। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। याद रखें कि आप किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाएं। अब वो साइंस हो, मैथ्स हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है। याद रखें कि अब दुनिया में लोग स्पेशलाइजेशन को मानते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ख़ानदान में कहीं हार्ट सर्जरी की नौबत आती है तो आप मुझे बताएं, एक तरफ वो डॉक्टर है कि जिसने 20 साल 25 साल सर्जरी में एक्सपीरियंस लिया, और एक वो डॉक्टर है जो कहता है कि मैं बुखार का भी इलाज करता हूँ, किडनी का भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं हार्ट का कर लेता हूँ। तो क्या आप करवाएंगे? हरगिज़ नहीं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करें, वो क्या काम करें कि जिससे हम एक्सपर्ट बन जाएं। तो इसमें मेरा पहला मशवरा तो ये है कि सबसे पहले आप अपने लोकल और नेशनल करिकुलम को डिटेल में पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको अंडरस्टैंड करें, उसको डिस्कस करें कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हमारे टीचर जो है, मैंने देखा है कि नेशनल करिकुलम रिकमेंड किया जाता है, या तो उनको समझ नहीं आता या वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं करें, इसको स्टडी करें। और दूसरी बड़ी प्यारी बात मैं यहाँ कहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आ चुका है, इनकलाब आ चुका है। और मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती चीज़ है। इसको फजूल फॉरवर्डिंग मैसेज के लिए और फेसबुक देखने में, यूट्यूब की वीडियो देखने में ज़ाया ना करें। आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इसको यूटिलाइज करें। अब यूट्यूब मौजूद है आपके पास, गूगल मौजूद है, ऑनलाइन फिजिकल वर्कशॉप्स मौजूद हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कीजिए अपने डिसिप्लिन के अंदर, अपने सब्जेक्ट में लेटेस्ट रिसर्च को पढ़ें। आपको अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करने का मौका मिलता है तो करें, ताकि आप सक्सेस के करीब हो जाएं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी आप कोई टॉपिक पढ़ाने चाहें, चाहे किसी भी डिसिप्लिन का हो, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक प्रिपरेशन करें। ये नहीं कि पहले से जो नॉलेज था आप आए और डायरेक्ट शुरू हो गए, ऐसा नहीं करें। आप एक्सप्लोर करें कि दुनिया में इस टॉपिक को पढ़ाने के बेस्ट मेथड क्या हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, दीगर कंट्रीज में लोग कैसे पढ़ाते हैं। कई टीचर्स के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। आप प्रोडक्टिव ग्रुप को ज्वाइन करें। आप देखें कि जो आपके सब्जेक्ट से कंसर्न है उसमें वो टीचर क्या रिसर्च और नई एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। आप देखें वो कैसे पढ़ाते हैं। और फिर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जिन्हें बड़ा तजर्बा है, जिनमें स्किल्स हैं, आप उनसे एडवाइस लें, उनको डेमो दें, उनके सामने पढ़ाएं, झिझक ना करें। ये देखा गया है कि जब टीचर से कहा जाता है कि आप प्रेजेंट करें, डेमो दें, तो वो घबराते हैं। वजह क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी है या स्किल पर उनको बिलीफ नहीं है। इसके लिए आप यूँ कीजिए, अपनी वीडियो बनाएं, गौर करें कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, दूसरों से फीडबैक लें और कंटिन्यू इम्प्रूव करें। फीडबैक लें और इम्प्रूव करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें बहुत बेहतरी आएगी। और इसमें एक बहुत प्यारा नुक्ता है
कि आपकी गैदरिंग, आपकी इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरीके के, अगर वो एक्सपर्ट टीचर हैं, रिसर्च करने वाले हैं और वो एक्सपर्टीज पर बात करते हैं, बुक्स पे स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आप पर उसका इम्पैक्ट आएगा। और आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं कि जो केयरलेस हैं, जो लकीर के फकीर स्टेरियोटाइप हैं, तो फिर इसका इम्पैक्ट आप पर भी आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिजल्ट। याद रखें कि आपके पढ़ाने के नतीजे में, इसको आप गौर कर लें कि तमाम तलबा, चंद एक नहीं, तमाम तलबा, चाहे बास टीचर उन्हें कमज़ोर, स्ट्रगलिंग कुछ भी कहते हो, ये देखें कि उनमें स्किल्स कैसे पैदा हुई है, वो ग्रूम कितने हुए हैं, वो कितने आगे बढ़े हैं। यही असल आपकी कामयाबी है, ये रिजल्ट है आपकी मेहनत का। और इसमें मैं आपको यहाँ एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अगर मौका मिले तो अच्छे इदारों में पढ़ाएं और उनका तजर्बा लें, जहाँ स्किल की ग्रोथ हो और शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक भी हो, क्योंकि अच्छे इदारे में आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करने का मौका मिलेगा और आपकी ग्रोथ होगी। इस मौके पर मैं हमारे नए टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चीज़ से बचें, एक चीज़ से बचें। वो क्या? वो ये कि अपनी लर्निंग के पीरियड में सिर्फ पैसों के पीछे ना भागें, ग्रिड ना करें, क्योंकि ये चीज़ मुझे मालूम है कि पैसा भी अहम है, लेकिन अपने ऊपर सवार ना करें, बल्कि अपने इस पीरियड में आप भागने की जगह स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पर, लर्निंग पर, ग्रोथ को फोकस करें। ये आपको चीज़ें आगे बढ़ाएगी, इसी से आगे आप अर्न कर सकेंगे। अगर आप मैट्रिक टीचर हैं तो आप कैम्ब्रिज एडेक्सेल के सिलेबस को पढ़ें, एग्जामिनेशन सिस्टम को पढ़ें, इनके मेथड को पढ़ें, तो इससे आपकी स्किल्स पैदा होगी। एक गलती बाज लोग करते हैं कि वो तलबा को सिर्फ कंटेंट रटाते हैं। ये गलती है बहुत बड़ी। तलबा की स्किल्स पे काम करें, तलबा की सलाहियतों पे काम करें, ये इसमें पैदा करें। मॉडर्न टीचिंग मेथड को देखें कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें, क्रिएटिविटी पैदा करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा करें। कई टीचर को देखा गया है कि वो वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं। भाई क्यों लिखवाते हैं? अच्छा, ऐसे लिखवाना है तो वो लिखवाते हैं, तो भाई ये तो बच्चों ने लिखना था, तो ये सलाहियत तो पैदा नहीं हुई। वो डरते हैं कि तलबा गलती करेंगे, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के तहत उनको गलती करने दें, एक्सपीरियंस तजर्बा करने दें, इससे वो सीखेंगे और फिर फेलियर से सक्सेस का सफर तय करने में उनको गुंजाइश दें। यहाँ पर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बास टीचर ये समझते हैं कि भाई हमारा निज़ाम बहुत ख़राब है, हमारा निज़ाम बहुत ख़राब है, इसमें लाख गलतियाँ, लाख खामियां मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी सोच के एंगल को बदलें कि रट्टा चीटिंग का सिस्टम इसको छोड़ दें, तलबा की स्किल्स पर काम करें, उनके लर्निंग स्टाइल पे काम करें, उनके टैलेंट पे काम करें और उनकी पर्सनैलिटी टाइप को समझें, उनको पढ़ाते वक्त गाइड करें, उनकी शौक और इंटरेस्ट के मुताबिक एक्टिविटी कराएं। एक सेशन स्कूल में हो जिसमें बच्चों की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें, उनकी पर्सनैलिटी टाइप पर वर्क करें, उनके लर्निंग स्टाइल, उनके इंटरेस्ट पे गौर करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरी अप्रोच क्या है, मुझे किस तरह की एक्टिविटी इख्तियार करनी चाहिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। आखिर में मैं बात कहूँगा कि अपनी और तलबा की सोच को बदलें, अपना और तलबा का विजन बनाएं। अगर आपने मेहनत की होगी तो याद रखें कि स्टूडेंट आपसे इंस्पायर भी होंगे कि देखिए मेरा टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, मेरी स्किल्स पे काम कर रहा है। और क्या हुआ कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, आपको लाइफ के एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा, लेकिन आप ऐसा ना करें। बड़ा विजन बनाएं, बड़ी सोच बनाएं, कुछ बड़ा करें और दुनिया के कामयाब और एक्सेप्शनल टीचर अपने सब्जेक्ट में बनकर दिखाएं। जज़ाकल्लाह खैरा।